नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे दो स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिनमें एक बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ आज ब्रेकआउट दिखा हुआ है और एक अच्छे सेटअप में है। इनमें हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और स्विंग में पोजीशन बना सकते हैं। ये मैं आइडिया शेयर करूंगा वीडियो में, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ का। मैंने डेली एनालिसिस वीडियो में भी आज इसके बारे में जिक्र किया था और मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो शेयर करूंगा। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लाइफ, देखिए ये दोनों ही सेटअप मतलब दोनों ही स्टॉक का सेटअप एक जैसा है। एक तो डब्लू जैसा पैटर्न बना है, परफेक्ट डब्लू जैसा पैटर्न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो तो ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकता है, इसके बाद फिर ब्रेकआउट आ जाएगा। 200 EMA का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और एक मैं EMA आप लोगों को फ्री क्लासेस में बताया था, याद होगा तो कमेंट करके बताना। 520 EMA का ब्रेकआउट, ठीक है। ये इंट्राडे में भी बहुत बढ़िया काम करता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें ट्रेड और बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, राइट। और डेली में तो बेहतरीन काम करता है। मैंने एक लॉजिक बताया था कि जब 520 EMA का क्रॉस ओवर हो जाए, जैसे इस टाइप का क्रॉस ओवर हुआ, फिर एक रेड कैंडल का इंतजार करो, इसके बाद जो मूवमेंट करता है बहुत बढ़िया। आज देखो ये हुआ, फिर एक रेड कैंडल बना, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने इस स्टॉक को देखा नहीं था, अगर देखा होता तो शायद मैं इसको कल या परसों ही पिक कर लिया होता। मैंने देखा आज, ठीक है। और जब देखा तभी डब्लू पैटर्न भी बना हुआ है, मतलब मेरे लिए परफेक्ट है। एक 200 EMA का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रुका है, ठीक है। एक बड़ा मूवमेंट देखिए, आज लगभग 3% का मूवमेंट, ज़्यादा 4% से ज़्यादा का मूवमेंट आ चुका था। तो मे भी एक बड़ा मूवमेंट आया है तो यहाँ पर एक दो रेड कैंडल बन जाए या थोड़ा रुक जाए, पॉज कैंडल ले ले, फिर ये ब्रेकआउट करेगा और 450 माफ करना 650 के बाद ये 700 तक का टारगेट हमको दे सकता है। तो मतलब 610 से बाई करें तो 710 के आसपास तक हमारा टारगेट होगा। लगभग यहाँ पर 15-16% का ट्रेड मिल सकता है। कैश में भी इसको बाई किया जा सकता है और ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। मैं प्लान करूंगा इसमें ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, और इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। इसी तरीके का एक स्टॉक और दोस्तों है इंडसइंड बैंक। मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इसका सेटअप परफेक्ट है, इसका सेटअप परफेक्ट है। ये भी क्रॉस ओवर दिया हुआ है 520 EMA में, ठीक है। 200 EMA का सपोर्ट लिया है, एचडीएफसी लाइफ रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया कैंडल भी यहाँ पर बना रहा है। मुझे लगता है 1-2 दिन पॉज लेगा और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट मुझे दिखता है आने वाले दिनों में, तो इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ का तो मैं वीडियो में बताया, ठीक है। मैंने उसमें ट्रेड प्लान किया नहीं, लेकिन इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक मैंने दोनों में प्लान किया हुआ है ऑलरेडी। टेलीग्राम चैनल मैंने शेयर किया है, आप लोगों ने देखा होगा। ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वेरीफाइड पीएलएन का भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, मतलब लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग उसे भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ओके। तो देखिए अभी ये ब्रेकआउट किया हुआ है और ब्रेकआउट के बाद डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर रुका है। रुकना ही सबसे बढ़िया सेटअप है, ये रुक जाना ही सबसे बढ़िया सेटअप है। यहाँ पर 1-2 दिन रुकेगा, फिर बढ़िया बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा। तो मैं इसका उम्मीद कर रहा हूँ कि 1560 के आसपास जाने के बाद इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकता है, ठीक है। फिर ये 1700 का टारगेट आपको दिखा सकता है, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास से जा सकता है। और यही 1-2 स्टॉक बैंक निफ्टी को भी लेके जाएंगे। तो फिनांस की स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेटअप भी नजर आ रहा है अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसा सेटअप बना है फ्रेंड्स इसमें। अच्छा, तो इसमें कैसे ट्रेड करेंगे ऑप्शन में? देखो सिंपल, अगर कैश में लेना है तो आपको 1440 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1700 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। इसी तरीके से एचडीएफसी लाइफ में आपको 560 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। और 510 चल रहा है, 510 का क्लोजिंग दिया हुआ है और 710 के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए स्विंग के लिए। बहुत सिंपल, कैश में कोई मगजमारी नहीं करना है। अब मगजमारी की बात है तो है ऑप्शन में। ऑप्शन में बहुत सारे तरीका बनता है। एक तरीका तो रेंज फॉरवर्ड का बनता है, ठीक है, या फिर बुल स्प्रेड। बहुत सिंपल, बुल स्प्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फिक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिक्स लॉस होगा और फिक्स प्रॉफिट होगा, राइट। दूसरा ट्रेड बनेगा रेंज फॉरवर्ड का।
फ्री क्लासेस में आप लोगों ने रेंज फॉरवर्ड स्टडी तो सीखा होगा। आज मैंने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड रेंज फॉरवर्ड में ही दिया हुआ है, ठीक है। रेंज फॉरवर्ड में क्या होता है कि एक कॉल हम लोग बाई करते हैं, ठीक है, एक कॉल बाई करते हैं, ऊपर का एक कॉल सेल करते हैं, नीचे का एक पुट सेल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, रेंज फॉरवर्ड मतलब इस रेंज में हमें कोई लॉस नहीं है, इसके ऊपर प्रॉफिट शुरू होगा, इसके बाद प्रॉफिट फ्लैट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, वहाँ तक का हम लोग पुट सेल करते हैं। मार्केट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, हमें ट्रेड मिलेगा अपर साइड का, और यहाँ पर ट्रेड फ्लैट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट आपका फ्लैट हो जाएगा अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट किया तो, ठीक है। ये बनता है रेंज फॉरवर्ड में। बुल स्प्रेड में क्या बनता है, इसमें बनता है कि भाई इस रेंज में आपका एक फिक्स लॉस है। सपोज करो 10,000 का लॉस है तो 10,000 लॉस होगा अगर मार्केट मूवमेंट नहीं किया तो, चाहे बाजार जितना नीचे चले जाए। लेकिन जैसे मूवमेंट करना शुरू किया आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट जाके लॉक हो जाएगा, सिंपल। तो बुल स्प्रेड में क्या होता है, लॉस पहले डिसाइड हो जाता है। रेंज फॉरवर्ड में आपको पॉइंट में जो आपका स्टॉप लॉस है उसमें डिसाइड करना पड़ता है रेंज फॉरवर्ड में, करेक्ट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो कैश के लिए आपका आइडिया मिल गया, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, कब एंट्री दोनों में अभी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आते हैं, मगजमारी करते हैं थोड़ा ट्रेड में, है ना। देखिए मैंने, देखो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड मेरा कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। फिनांस निफ्टी में ट्रेड नहीं है, और HDFC बैंक में मेरा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड है, इंट्राडे का स्टेटस रहता है, ओके। इंडसइंड बैंक में मेरा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड है, और मिड कैप निफ्टी में तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है आज। तो चलिए मैं आप लोगों को इंडसइंड बैंक के ऊपर शेयर करता हूँ। नॉर्मल बुल स्प्रेड मैंने ट्रेड प्लान किया है इसमें, ठीक है, और लॉस है 10,600 का पहले ही लॉस डिसाइड है, और 29,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। इस रेंज में मुझे इसमें फिक्स लॉस है, मुझे पता है कितना लॉस होगा, ठीक है। और ये ट्रेड बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर आप बिगिनर हैं तो यही ट्रेड प्लान करिएगा। अभी वीडियो में मैंने बहुत सारा लॉजिक शेयर करना है, ठीक है, तो मैं बहुत सारा लॉजिक शेयर करूँगा, उसमें मत जाना। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि कितना लॉस ले सकते हो, इसका लॉस आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको 10,000 ही लॉस लेना है और 29,000 प्रॉफिट चाहिए, ये लॉस आप कम भी कर सकते हो। लॉस कम कैसे करते हैं आप देखो, इसमें कैपिटल कितना लगना है, इस ट्रेड में कैपिटल लगा है मात्र 36,000, मतलब 40,000 है आपके पास तो ट्रेड हो जाएगा 50,000। बट 50,000 में 10,000 रिस्क थोड़ी लेंगे। तो मैंने इस टर्मिनल में लगभग 14 लाख रुपए का कैपिटल यूज करता हूँ, जिससे मैंने केवल 10,000 का रखा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% से नीचे का ही स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो इसी हिसाब से आपको भी रखना है, ठीक है। तो सपोज करो कि इसमें अगर किसी को नया ट्रेड प्लान करना है इंडसइंड बैंक में, तो इंडसइंड बैंक में सिंपल, अभी मान लो कि 1540 चल रहा है, 1540 का एक कॉल बाई कर लो, बुल स्प्रेड ऐसे होता है, और एक कॉल सेल करो, 19,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस, ठीक है। थोड़ा और इसको कम करो कि भाई इतना लॉस नहीं ले सकता, तो 1600 का कॉल बाई करो, और ऊपर में 1640 का सेल कर दो, 3,000 का रिस्क, 3,500 का 16,000 का प्रॉफिट। बस इधर कम होता जाएगा, प्रॉबिलिटी कम होता जाएगा, अगर मार्केट मूवमेंट किया आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल, आपको पता है कि मुझे कितना इसमें रिस्क लेना है, ठीक है। तो इंडसइंड का हुआ, मैंने एक इसमें सिंपल बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, आप भी इसमें बुल स्प्रेड चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जैसे इंडसइंड बैंक में मुझे अगर कोई लॉस को एक हम ट्रेड करते हैं जिसको जीरो लॉस स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है। हालांकि जीरो लॉस होता नहीं है, बट वो जीरो लॉस के नाम से ही जाना जाता है, वो जीरो लॉस स्ट्रेटजी के नाम पे फेमस है। तो जैसे मैंने एक कॉल बाई कर लिया, इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैंने एक कॉल बाई किया 30 रुपये में, मैंने एक कॉल सेल किया है 9 रुपये 60 पैसा में, इसको हम लोग 10 रुपया राउंड फिगर मान सकते हैं। तो मेरा अभी कॉस्ट कितना है, 20 रुपया, वही 20 रुपये मेरा लॉस दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, कोई 20 रुपये का पुट सेल करना है। तो या तो 20 रुपये का मैं एक पुट सेल कर दूँ, यहाँ पर एक पुट सेल कर दूँ, ठीक है। तो मेरा इस रेंज में लॉस हो जाएगा 0, लेकिन ये बहुत नियर हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पुट सेल कर दूँगा, एक पुट सेल कर दूँगा, या मैं क्या करूँगा, ऊपर का एक कॉल और सेल कर दूँगा, ऐसा। तो इस रेंज में लॉस लगभग न्यूट्रल हो गया, लगभग क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और प्रॉफिट का साइज ये हो गया। तो ये जीरो लॉस स्ट्रेटजी बनता है। हाँ, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, सब कई बार ये भी करते हैं कि चलो हम लोग इसमें 2 पुट सेल करते हैं। 2 पुट सेल करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 पुट मतलब एक साथ 2 पुट सेल करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार जब गिरता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरता है, आपको पता है। लेकिन 2 कॉल सेल करना बहुत ईजी है,
आपको मैं एक ट्रेड बताऊँ, मैंने एसबीआई में एक ट्रेड बताया था। ऐसा नहीं है कि 2 कॉल सेल कर लिए तो बहुत प्रॉफ़िट हो जाएगा। और मैं बुलिश ट्रेड बनाने के बावजूद भी इसमें लॉस बुक किया मैं कुछ, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट किया इसमें। मैं 660 कॉल सेल बाई किया था और 710 का मैं 2 सेल किया था, 710 का, और ये भाग गया कहाँ इधर, ठीक है। तो इसमें बुलिश स्प्रेड बनाने के बाद भी मैं नुकसान में रहा। तो ऐसा नहीं है, देखिए लॉस तो कैसा है ना, जिससे आप बच नहीं सकते, आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लॉस कम हुआ इसमें। लॉस अगर ऊपर चले जाएगा तो बहुत कम होता है। देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक पुट सेल कर दिया, और ऊपर मैंने 2 कॉल सेल कर दिया है, तो मेरा ट्रेड बुलिश का, ठीक है। एक पहले से सेल है, कभी मैंने सेल किया, ठीक है, तो 2 सेल हो गया। अब देखो मेरा ब्रेक इवन कहाँ है। ब्रेक इवन है मेरा ये अपर साइड में 1760। 1760 कहाँ है पता है ना, इंडसइंड बैंक का 1760 ऑल टाइम हाई है मेरे भाई। तो ऑल टाइम हाई के बाद इतना तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा रुके बाजार। अगर नहीं रुकेगा तो क्या होगा, फिर तो नुकसान देनी है। तो 1700 के आसपास से ही मेरा इसमें लॉस, मतलब एग्जिट करने का प्लान शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर एग्जिट करेंगे, मान लो कि इसमें चला गया ए, तो 8,000 रुपये लॉस बुक कर दूंगा, या 10,000 रुपये लॉस बुक कर दूंगा। कल बनाया कल ही चला गया, तब की बात है। लेकिन अगर ये टाइम ले लिया, सपोज करो ये मेरा 5-6 दिन टाइम ले लिया, तो भी लॉस नहीं होगा। लॉस मेरा और 6-7 हज़ार रुपये हो जाएगा। इसलिए अपर साइड के लिए थोड़ा कॉल 2 सेल करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ ऊपर में 2 कॉल सेल, नीचे में 1 पुट सेल, ठीक है। चलिए, तो इंडसइंड में मेरे पास एक पोजीशन बना हुआ है ऑलरेडी, इसे मैं कुछ करूंगा नहीं। हाँ, इसमें ना थोड़ा कैपिटल बढ़ जाता है, रिक्वायर्ड कैपिटल थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इंडसइंड, माफ करना, एचडीएफसी लाइफ में मुझे पोजीशन बनाना है। इंडसइंड का तो मैंने बता दिया क्या पोजीशन बनाया हूँ। एचडीएफसी लाइफ में मुझे कल या परसों में पोजीशन बनाना है। कल अगर रुक जाता है तो बहुत बढ़िया है, मतलब कल इवनिंग में पोजीशन बना देंगे। लेकिन अगर कल ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, तो कल मैं एक क्वांटिटी बनाऊंगा, फिर एक क्वांटिटी मैं इवनिंग में बनाऊंगा, या फिर एक दिन बाद बनाऊंगा। कैसे क्लोजिंग देता है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज करोगे कल 620 में क्लोजिंग देता है, तो मुझे कल ही पोजीशन दोनों कैरी फॉरवर्ड करके जाना पड़ेगा इवनिंग में। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग 610 के आसपास ही रहता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा एक क्वांटिटी बना के। मैं इसमें 2 या 3 क्वांटिटी बनाऊंगा, ठीक है। 50,000 का रिस्क लूंगा मैं इसमें, ऐसा मेरा प्लानिंग है इसमें। तो मैं बेस्ट आइडिया इसमें आपको शेयर करूंगा कि 620 का कॉल बाई करना चाहिए, और 640 का एक कॉल सेल कर देना चाहिए। 7,000 का रिस्क और 14,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा थोड़ा ओटीएम जाके 2 कॉल सेल कर देना चाहिए। 660 का 2 कॉल सेल कर देना चाहिए। पोजीशन बना दो। अगर कल ही 660 चला गया, पोजीशन बनाती तो भी 1300-1400 रुपये से ज़्यादा लॉस होगा नहीं। लेकिन स्लो गया तो आपको पता है कि रिस्क रहेगा मेरा आपका 6,000 का, लोअर साइड में 6,000 का मैक्सिमम रिस्क रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन में, ठीक है। और अपर साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट वो है 38,000 का। तो 1:6 के जैसा ट्रेड बनेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जाके एक्सपायरी क्लोजिंग देगा, ये तो कहीं लिखा नहीं है ना। थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे क्लोजिंग देगा, तो मैं 38 तो नहीं समझूंगा। लेकिन इसमें अगर 20,000 25,000 मिलता है, 15,000 मिलता है 1:3, तो भी इनफ है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो एक आइडिया ये है। दूसरा एक आइडिया मैं कहूँगा, जैसे मैं प्लान करूँगा, मैं इसको बोलूँगा नहीं करने के लिए, लेकिन मैं कैसा करूँगा आपको शेयर करता हूँ। मैं 570 का एक पुट भी सेल करूँगा इसमें। 570 का, या फिर 580 का, माफ करो, 580 का एक पुट सेल करूँगा, ऐसा, ताकि इस रेंज में मेरा रिस्क ना वो है 0 रहे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर कहीं 10% सर्किट लग गया तो? फिर तो आप भगवान ने बचाए, फिर तो बचने ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। फिर तो मैं, देखिए, कभी 10% सर्किट लग जाएगा ऊपर या, तो ऐसा मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं तब ऐसा सोच के मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड प्लान करता हूँ कि हाँ मेरे रेंज में है, मेरा एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, तो मुझे मेरे ट्रेड में मार्केट पैसा देगा। मैं ये सोच के ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा एक और कर सकता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, ऐसा। तो मैं करूँगा 630 का मैं कॉल बाई करूँगा, 660 का मैं 2 सेल कर रहा हूँ, और 580 का मैं एक पुट सेल कर रहा हूँ। इस रेंज में मेरा रिस्क 0 है। अगर ट्रेड बनाते ही बाजार नीचे आ गया, ठीक है, तो मेरा 10,000 का रिस्क होगा। 580 में मेरा स्टॉप लॉस है। 580 के बिलो में इस स्टॉक को होल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कैश के अकॉर्डिंग 560 के बिलो स्टॉप लॉस होना चाहिए। 36,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मेरा यहाँ पर रिस्क 0 है, तो इसे मुझे 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, क्योंकि मैं इस रेंज में रिस्क नहीं ले रहा हूँ। मैक्सिमम रिस्क कितना ले रहा हूँ मैं? लगभग 11,000। मैं 10% गेप अप और गेप डाउन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 10% का गैप डाउन हो ही जाता है तो कितना होगा एक लॉट में, एक लॉट में जाएगा 32,000। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैक्सिमम 2 लॉट बनाऊँगा, मतलब मिनिमम मैं 2 लॉट बनाऊँगा इसमें, तो 60-50,000 का मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन कब, कल ही आ जाए तब। अगर ये मुझे अगर सपोज करो कि टाइम लेके आता है, सपोज करो कि यहाँ पे 10 दिन 5 दिन 6 दिन टाइम लेके आता है, मंडे ट्यूसडे को आता है, तो क्या होगा, तो फिर 2 लॉट में सपोज करो कि ये 11 तारीख को आता है, तो मेरा 18,000 रुपये लॉस होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो लॉस रखा हूँ मैं इसमें 50,000, मैक्सिमम 50-60,000 रुपये मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा की लॉस नहीं रखूँगा। मार्केट अगर 1-2 दिन टाइम स्पेंड कर देता है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी और प्लस कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा जो बाई की है उसका भी कॉल गिर चुका होगा और मार्केट भी एक स्टेबल हो चुका होगा, तो मोमेंटम के लिए फिर से उसमें तैयारी हो जाएगा, तो एक नया मोमेंट हमें मिल सकता है इस एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करूँगा, तो इसमें मैक्सिमम 4 लॉट तक मैं प्लान करूँगा इसमें। ठीक है, ताकि 1-1.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें 80-90 हज़ार रुपये मिल जाता है तो भी इनफ है, और लोअर साइड में ठीक है 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा, तो फिर देखेंगे, इससे ज़्यादा की लॉस रखेंगे नहीं। तो 45,000 का लॉस दिख रहा है, सपोज करो ट्रेड बनाए नहीं और नीचे आ गया, तो 50,000 रुपये चले जाएगा, तो एक स्टडी लिस्टिंग में फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा लॉस को एक्स्ट्रा भी होल्ड करते हैं, कब, जब मान लो दूसरा ट्रेड भी, जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड है या फिर फिनांस निफ्टी का ट्रेड है, निफ्टी में ट्रेड है, अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं ऐड कर, मतलब वेट कर लेता हूँ, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा चले जाएगा, इसकी मतलब उम्मीद नहीं है। अब मतलब चला तो जा सकता है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर सपोज करो कभी गैप अप या गैप डाउन है बड़ा हो जाता है, कभी कभी फंसा हूँ मैं 1-2 स्टॉक्स में फंसा हूँ, जैसे पिछले बार मैं फंस गया था पॉलीकैब में, 7 लाख रुपए मेरा गया था। ठीक है, लॉट साइज ज़्यादा था लेकिन उसमें स्ट्रेंगल था, इस टाइप के स्प्रेड नहीं था। ठीक है, केवल जस्ट स्ट्रेंगल था, उसमें कोई बाई नहीं था, इसलिए थोड़ा लॉस का साइज उसमें ज़्यादा हो गया था मेरा, इसलिए मैंने प्लान किया है कि स्प्रेड जैसे ही प्लान करेंगे अदरवाइज, और इसलिए मैं स्ट्रेंगल जैसा कोई स्टॉक में ही बनाता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर स्ट्रेंगल स्टॉक में प्रेफर करो, बताओ, मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसका लॉस ना आप वो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं कम बात करता हूँ स्टॉक में स्ट्रेंगल का। ठीक है, तो इस टाइप का प्लान जीरो लॉस के हिसाब से, हालांकि जीरो लॉस है नहीं फिर बोलता हूँ मैं, लेकिन ये जीरो लॉस के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आइडिया, और HDFC लाइफ और इंडसइंड बैंक में ट्रेड प्लान करने का आप लोगों को जो उचित लगता है प्लान कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग फिक्स लॉस के साथ प्लान करो, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो जाए, भगवान ना जाने कब हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि उस दिन बड़ा लॉस हो जाएगा और फिर डीमैट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ा रिस्क नहीं, लेकिन अगर आप पहले से अच्छा समझते हैं मार्केट को, मार्केट की लॉजिक साइकोलॉजी समझते हैं, थोड़ा बियर कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट है, तो फिर आप इस टाइप का भी प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग है, इसमें मैं एक लॉन्ग पोजीशन लेके जाऊंगा, 74% की प्रॉबिलिटी लगभग आता है इसमें, इनफ है। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।